पूरी दुनिया को पता है कि सीमा हैदर जो है वो एक प्रकार का रोज नए नए झूठ बोल रही थी और उसने ये कहा था कि उसने 12/3/2023 को नेपाल के अंदर सचिन मीना से शादी की है और उसने अभी रिसेंटली 12/3/2024 में उसकी एनिवर्सरी भी मनाई थी और दुनिया को गुमराह किया था बिना तलाक लिए हुए। और अभी जो खबरें भी सुनने आ रही थी कि भाई वो किसी बच्चे को भी जन्म देने जा रही है और कई बातें उसके अंदर थी। तो गुलाम हैदर ने जो मुझे कहा और जो डिस्कशन हुई उसके आधार पर हमने सीमा के खिलाफ, सचिन के खिलाफ और उनके मुंह बोले भाई एपी सिंह के खिलाफ और जो पंडित जी जिसने फेरे कराए थे उनके खिलाफ और तमाम उन बरातियों के खिलाफ एक हमने फैमिली कोर्ट गौतम बुद्ध नगर सेशन कोर्ट में हमने एक मुकदमा फाइल किया था, जिसके अंदर हमने हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 11 के तहत और सेक्शन 6 जो कि यूपी धर्म विधि विरुद्ध धर्मांतरण अधिनियम के तहत हमने एक मुकदमा फाइल किया था। तो उसमें उसके अंदर हमने कोर्ट में याचिका फाइल की थी और उस याचिका के तहत कई दौर की हमारी सुनवाई हुई, बहस हुई उसको एडमिट करते हुए और हमने ये 1 तारीख को फाइल किया था और कई दौर की उसमें बहस हुई। तो कल ऑनरेबल जज साहब ने जो वहाँ पर जज साहब थे राजेश कुमार मिश्रा जी, उन्होंने हमारी दलीलें सुनने के बाद हमारे केस को जो है एडमिट कर लिया है और इसके अंदर बहुत जल्दी ही सीमा को, सचिन को, डॉक्टर एपी सिंह को और शादी कराने वाले, गलत फेरे कराने वाले पंडित जी को और तमाम उन लोगों को जो इस शादी में शामिल हुए थे, बहुत जल्दी इसके अंदर जो है नोटिस जारी होगा। हमारी याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए खुशखबरी की बात है और गुलाम हैदर के लिए बड़ी बात है। ये जो शादी का आपने जिक्र किया, ये नेपाल की कह रहे हो या इंडिया में जो विटनेस है बराती है ये 12/3/2023 को ये खुद कहती है कि इन्होंने पशुपतिनाथ में शादी की थी, वो शादी और उसकी जो एनिवर्सरी इन्होंने मनाई है 12/3/2024 को और बाकायदा उसके अंदर फेरे भी दिखाए हैं और ऑनलाइन सारी दुनिया को दिखाया था। उसको हमने चैलेंज किया है और जिसको ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी दलीलें सुनने के बाद हमारी याचिका को स्वीकार किया है। आप लगातार याचिका डाल रहे हो लेकिन सीमा ने एनिवर्सरी फिर भी मनाई, आप कई बार कोशिश कर चुके। देखिए, अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति है, जब वो अपराध करता है तो उसको रोकने की पावर या तो पुलिस की है या एडमिनिस्ट्रेशन की है या शासन की है। गुलाम हैदर चूंकि अपने देश में बैठा हुआ है, सऊदी अरब से वो वापिस आया है, वो अपनी कानूनी कार्रवाई को कर रहा है और हम कानूनी कार्रवाई के जरिए ही अपनी कोशिशें जारी रख रहे हैं। अगर वो अपराध कर रही है तो वो स्वयं जिम्मेदार है और जितनी बारी अपराध करेगी उतनी बारी कानूनी कार्रवाई को उसके खिलाफ अमल में हम लाएंगे। इस याचिका पे अगली सुनवाई क्या कैसे रहेगा आगे? इस याचिका पे बहुत ही जल्दी अभी हमारी कल ये एडमिट हुई है हमारी याचिका और इस याचिका पे बहुत ही जल्दी जो ऑर्डर पास हुआ है वो ऑर्डर की हमने कॉपी अप्लाई कर दी है। वो ऑर्डर आने के बाद हम आपको बताएंगे कि इस ऑर्डर में क्या ऑर्डर पास किया गया है, लेकिन हमारी ये याचिका ऑनरेबल कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। ठीक है। याचिका में क्या कहा था वकील साहब आपने? याचिका में हमने एक तो शादी, इसकी जो शादी है इसको चैलेंज किया है, ठीक है, और एक हमने कहा है कि जो इससे